सॉफ्टवेयर बनी हुई थी सर। उस सॉफ्टवेयर में हमने आपके निर्देश के बाद उसको चेंज करके और सारे नगर निगम के कमिश्नर्स को भी हमने डीसी के माध्यम से इसके बारे में हमने निर्देश भी दिए थे सर, उनको हमने ट्रेनिंग भी दी है सर। और कल नगर निगम रायपुर भी सारे कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग ऑफिसर, सब इंजीनियर सब लोग आए हुए थे सर, हमने डिटेल ट्रेनिंग उनको हमने दे दी है सर। सर इसके बारे में 2 मिनट बस। नेक्स्ट सर, हमने जो भवन अनुज्ञा जो जारी करते हैं नगर निकाय लेवल पे, उसकी क्यों जारी करते हैं? सबसे पहले सर नियंत्रित विकास शहर के अंदर होना है और जन सुरक्षा को भी हमको ध्यान में रखना है जैसे अब बिल्डिंग बनते जाता है सर। और अधिकतम भू उपयोग शहर के अंदर, क्योंकि भूखंड तो बहुत कम मिलता है, इसलिए अधिकतम उपयोग करने का भी एक वो रहता है सर। और अधोसंरचना का भी उपयोगिता ऑप्टिमली होना है, उसका भी है सर। और रिफॉर्म की क्रिया में जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, श्रमिक कल्याण, ऐसे सिप्टेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को भी देखते हुए हमने भवन अनुज्ञा जारी करते हैं सर। सर इसमें भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए दस्तावेज क्या क्या हम देखते हैं? सबसे पहले सर ये एक फॉर्मेट जो उनको नियमानुसार एक फॉर्मेट में नक्शा देना है सर। एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है सर, उस एप्लीकेशन फॉर्म को उनको अपलोड करना है। और उनका साथ साथ जो भी सिटीजन है सर वो शपथ पत्र देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्री प्लानिंग का अनुमोदित लेआउट देंगे सर। और उसके साथ साथ जो भी उनके प्रॉपर्टी टैक्स पे जो रसीद है सर वो भी देंगे। और जो भी भू राजस्व का उन्होंने जमा किए होंगे उसका भी दस्तावेज, सारे दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो जमा करते हैं सर, ये नगर पालिक निगम अधिनियम, भूमि विकास नियम और मास्टर प्लान के तहत ये सारे चीज अगर सही रहता है हम उनको जारी करते हैं सर। अभी जो हमने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था और अभी हमने कहाँ पर हमने इंटरवेंशन किए हैं और कहाँ सुधार लाए हैं, ये इसमें हमने बताया है सर। सर कोई भी सिटीजन अगर किसी को भी अगर उनको भवन बनाना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग, सबसे पहले वो एक एम्पैनल आर्किटेक्ट के पास जाते हैं सर। और उन एम्पैनल आर्किटेक्ट में सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी हमने दस्तावेज जो बताए हैं सर, उस दस्तावेज के साथ उन्होंने उसको अपलोड करते हैं सर। सबसे पहले उन्होंने सारे दस्तावेज, क्योंकि सर वो कैड वाला जो सॉफ्टवेयर में आर्किटेक्ट के पास में वो डिजाइन का मॉडल है, तो कोई भी आम जनता सीधे नहीं कर पाते हैं सर, वो उनके पास आर्किटेक्ट के पास जाना ही पड़ता है सर। जैसे अपलोड होने के बाद कंप्यूटर में ही उसकी परीक्षण होता है सर, जो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसी में परीक्षण होता है सर। परीक्षण के बाद सब इंजीनियर के पास जाता है, सब इंजीनियर उसको वेरीफाई करके फिर एई के पास, ये सारे सॉफ्टवेयर में ही नो करते हैं सर। एई के पास जाता है, फिर ई के पास जाता है, फिर जोन कमिश्नर सर, फिर बिल्डिंग ऑफिसर। तो लास्ट में जो बिल्डिंग ऑफिसर कुछ जगह पे तो जोन कमिश्नर ही बिल्डिंग ऑफिसर है सर, कमिश्नर ने डेलीगेट किए हैं। कुछ जगह पे बिल्डिंग ऑफिसर करके अलग से भी एक ऑफिसर आइडेंटिफाई किए हैं सर। वहां पर जाने के बाद ही वो भवन अनुज्ञा जारी होता है सर। सर इसमें इस बीच में उनको फीस भी जमा करना पड़ता है सर। और इन लोगों ने इस बीच में ये सारे चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होगी तो फिर क्वेरी करके वो मंगवाते हैं सर। ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा डिले ज्यादा हो जाता है सर, लोगों को समय पे उनको मिल नहीं पाता है सर। सर अभी हमने क्या इंटरवेंशन किए हैं सर, जो वेबसाइट में हम लोगों ने, क्योंकि सर आर्किटेक्ट अपने जो भी कैड का जो भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ही तो ये सारी चीज अपलोड होता है सर। तो अपलोड होने के बाद कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जो अपना जो सॉफ्टवेयर है सर, वो परीक्षण करने के बाद इमीडिएटली वहां पर बिल्डिंग परमिशन जनरेट हो जाता है सर। अभी उनको कोई भी व्यक्ति को जैसे वो अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स नियमानुसार, अपलोड होने के बाद तुरंत वहां पर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बिल्डिंग परमिशन जनरेट कर देंगे सर। जनरेट करने के बाद क्या होगा सर, हम 1 महीने के टाइम है सर, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर में ही एक लेवल किए जाते हैं सर। ऊपर जितने भी लेवल है सर, सारे लेवल हमने हटा दिए हैं। वेरिफिकेशन का केवल एक लेवल रहेगा सर, जो सब इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसके एक्सेस के अंदर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं चेक करेंगे सर। चेक करने के बाद अगर कुछ कमी है सर, 95% ऑफ द केसेस मैंने चेक किया सर, कोई कमी नहीं रहता है सर इसमें, क्योंकि वो सारे चेक करने के बाद ही अपलोड होता है। उसके बाद भी अगर 5% में कोई कमी रहती है, एक ही बार उनको क्वेरी करना है सर, कि वो भी ऑनलाइन ही क्वेरी करना है कि आप उनके पास ये जो दस्तावेज है ये मैच नहीं हो रहा है, या आपने जो जमीन का दस्तावेज दिए हैं वो गलत है करके सर, उन्होंने तुरंत उसको सही दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा सर। इनकेस अगर वो सही नहीं करेंगे 30 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा सर, फिर उनको फिर से वो एप्लीकेशन देना होगा सर। लेकिन सर ये जो चांसेस है बहुत ही कम है सर, क्योंकि अभी सारे वेरीफाई करने के बाद ही होता है सर। सर इसके साथ साथ हमको फीस भी सर इसमें कुछ ऐसे भी हो जाता है सर कि कभी जब हम लोग करते हैं
कुछ जेन्युइनिटी का भी हमको चेक करना होता है, इसीलिए जो उन लोगों ने एप्लीकेशन अपलोड करते हैं साथ साथ ₹1 का हमने उनका फीस जमा, एप्लीकेशन फीस जमा करने का ऑनलाइन मोड पे ही हमने इसमें रखे हैं सर। डायरेक्टली उन्होंने ऑनलाइन मोड पे ₹1 का कर सकते हैं सर। सर इसके बाद हमने जो फीस लेते हैं इसके लिए वो हमने शुल्क बोलते हैं सर। आवासीय हमने निर्धारित शुल्क है सर। वो बहुत सारी चीज उसमें बिल्टअप एरिया के आधार पर भी रहता है सर, प्लॉट एरिया के आधार पर। उसके बाद जो श्रमिक का जो उपकर, ये सारी चीजों को जोड़ के जो सड़क बाधा शुल्क भी हम उसमें लेते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ये सारे चीज बिल्डिंग परमिशन के साथ हम लोग जो देते हैं तो उसी में शुल्क है सर। अलग अलग निकाय पे इसका अलग अलग है सर। एक ही वार्ड में 2-3 अलग अलग टाइप ऑफ फीस भी लेते हैं सर। इसको भी हमको रेशनलाइज करने का अभी आवश्यकता है सर। एक वार्ड में कम से कम इतना तो डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि अलग अलग फीस एक जगह ज्यादा ले रहे हैं एक जगह कम है सर। आज सारे कमिश्नर्स और मेयर्स भी जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि सर ये निकाय के लेवल पे तय होता है, MIC में तय होता है सर। आज उनको भी हमने बता दिया सर, इसको जल्दी से जल्दी 60 डेज टाइम दिए, उसके अंदर ये फीस को रैशनलाइज करें। ये फीस भी हमने 30 दिन के अंदर वो सिटीजन से लेंगे, उसके बाद उनको 52 नियमित रूप से रखेगा सर। सर ये हमने प्रक्रिया की है। नेक्स्ट सर इसमें मॉनिटरिंग किस तरीका का होगा सर। हमने जनप्रतिनिधियों को, आयुक्त को और इंजीनियर को अलग अलग का हमने उनको डैशबोर्ड दिए हैं और उनको हम एक्सेस के लिए यूजर आईडी पासवर्ड दिए सर। इसके अलावा कितने आवेदन प्राप्त हुआ है, कितने अनुज्ञा जारी हुआ, कितने लंबित है, ये डैशबोर्ड में भी उपलब्ध रहेगा सर। कमिश्नर रेगुलरली इसको मॉनिटर कर सकते हैं सर। हम लोग डायरेक्टरेट लेवल पर भी, यहाँ पर मंत्रालय भी हम इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे सर। इसके अलावा जितनी जगह पे हम जो क्वेरी है सर, जो 95% केसेस तो पास हो जाएगा सर, जो 5% वाले हैं जो क्वेरी है वो भी हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उसका भी ऑडिट होते जाएगा। अगर ऐसे क्वेरी कर रहे हैं या निरस्त हो रहे हैं तो कमिश्नर की मोबाइल नंबर पे भी SMS जाएगा, ताकि कमिश्नर भी जान सकते हैं कि कितने जगह पे उन्होंने रिजेक्ट किए, ताकि ये समस्या आगे से नहीं रहेगा सर। सर ये सर आपको लोगों को अभी बहुत सुविधा हो जाएगी सर इसके बाद, जैसे आज हम इसको शुरू करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बटन दबाकर इस नवीन पोर्टल का आप शुभारंभ करने का करेंगे। आम नागरिकों को 500 वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु डायरेक्ट भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदक को निगमों में पंजीकृत आर्किटेक्ट के सहयोग से निर्मित नक्शे एवं रजिस्ट्री आदि के दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड करने के तत्काल बाद ऑनलाइन सर्वर द्वारा नक्शे की जांच हो जाएगी, जिसके बाद आवेदन शुल्क ₹1 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और भुगतान करने के तत्काल बाद भवन अनुज्ञा, अनुमोदित ड्राइंग और रसीद एक क्लिक में प्राप्त हो जाएंगे। भवन अनुज्ञा जारी होने के बाद निकाय के अधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा एवं आवेदक को फाइनल शुल्क की डिमांड SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। डिमांड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को शुल्क जमा करना होगा। संपूर्ण डिमांड राशि प्राप्त करने के पश्चात सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रसीद भवन अनुज्ञा का अभिन्न अंग होगी और इस प्रकार यह प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप के बिना पूर्ण हो जाएगी। समझे डॉक्टर? सर आज हमारे साथ माननीय महापौर गण भी जुड़े हुए हैं सभी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सर आपकी अनुमति से महापौर रायपुर श्री एजाज देवरा जी को कि संक्षेप में अपनी बात रखने का कोशिश करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, सम्मानित सभी वर्ग उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने सपनों के घरों के बारे में सोचते हैं, जो मध्यम परिवार के लोग सोचते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें घर बैठे एक क्लिक में ₹1 में उनका नक्शा साफ हो जाएगा। आपने आज के दिन नए साल में लोगों को उपहार दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक और अध्याय जो छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जब हम बोलते हैं तो एक और अध्याय आज जुड़ गया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नगर निगमों के जो चक्कर काटते थे, नगर निगमों में बार बार उनको आना पड़ता था, अब उनको आना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की 80% लोग जो हमारे यहाँ नक्शा पास कराने आते हैं
वो लगभग 80% लोग ये 5,000 के नीचे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए आज बहुत बड़ा आपने सुपड़ा दिया है, बहुत बड़ा आज उनके लिए दिन है, जो वाकई में अपने सपनों के घरों के बारे में सोचते हैं। तो एक क्लिक में एक रुपए में नक्शा पास हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं सबको, पूरी सरकार को और रायपुर नगर निगम के पूरे सभी लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के बड़े कार्यक्रम को। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगा बिलासपुर महापौर श्री रामचरण यादव जी से कि अपनी बात को संक्षिप्त में रखने का कष्ट करेंगे। तो बहुत ही सम्माननीय शक्ति मुख्यमंत्री प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बिलासपुर में 15 पंचायत, 2 नगर पंचायत, एक नगर पालिका शामिल हुआ था। इसलिए वर्तमान में बिलासपुर में सबसे ज्यादा परेशानी कमजोर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग हमको वन विद्या के लिए हो रहा था। और यह कार्य करने के बाद अधिक सख्त रूप में हम लोग इस बात को मनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा स्वयं को मकान हो। और जो चक्कर काटना पड़ता था नगर निगम में बहुत सारे परेशानियां थी, उसको दूर करने के लिए आपने एक काम करने के कनेक्शन पास करने में जो सौगात दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद नगर निगम बिलासपुर में जो बाहर के एरिया है उसमें नगर निगम का आमदनी भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग पास नहीं कर पाते थे। और आने वाले समय में इसमें राजस्व के लिए नगर निगम को लाभ होगा, ताकि गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, सब बात हो जाएगा। और इसके लिए इस बात के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा महापौर दुर्ग श्री धीरज पाटलीवाल जी से कि अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम और उपस्थित सभी मंत्री परिषद के लोगों को सादर प्रणाम। आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सीधे आम जनता से जुड़े लोगों को जो जिनका सपना रहता था मकान बनाने का, वो आज पूरा हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में लगातार प्रदेश नया आयाम छू रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना हो, चाहे सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। लगातार शहर की जनता आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूँ महापौर सभी परिषद के साथियों की तरफ से, शहर की जनता की तरफ से मैं पुनः आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ढेरिया जी से कि अपने आशीर्वचन से हमें हमारे नेता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय मंत्री रामप्रसाद साहू जी, आदरणीय मंत्री रवि चौबे जी, आदरणीय दिया अकबर जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, एसीएस हमारे सचिव और संबंधित सभी अधिकारी, उपस्थित अधिकारी, सभी महापौर, विधायकगण, निश्चित रूप से राज्य के नागरिकों को बिना किसी विलंब के आसानी से भवन अनुज्ञा सुविधा का लाभ मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मानव हस्तक्षेप रहित डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इस सिस्टम से राज्य में नागरिकों का कार्य तो आसान होगा ही, प्रशासनिक कार्यों में शीघ्रता के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। भवन अनुज्ञा प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं एवं उनके समाधानों पर चर्चा कर इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों, आयुक्त एवं इंजीनियर हेतु अलग अलग डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें दैनिक प्राप्त आवेदन, स्वीकृति, अनुज्ञा, लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध होगी। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100% केस का ऑडिट एवं भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकास राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्च स्तरीय समीक्षा का प्रावधान है। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। इस नवीन प्रणाली में हमने नागरिकों पर भरोसा जताया है और आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेज एवं शपथ पत्र के आधार पर ही अनुज्ञा जारी की जा रही है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार आम नागरिकों एवं इस सेवा का लाभ सही तरीके से लोगों को मिलेगा और वे अपना लाभ लेंगे भी और सही जानकारी के आधार पर ही भवन अनुज्ञा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से
भवन अनुज्ञा प्राप्त कर अपने घर का सिस्टम के आधार पर प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्राप्त कर ये अपने घर का निर्माण करेंगे और शहरों के अनुशासित विकास एवं भवन के व्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों को मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूँ। उन्होंने इस दिशा में एक अच्छी पहल की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। इसके बाद में जिनके निर्देश से 15 दिवस के अंदर विभाग ने क्या पोर्टल विकसित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने आशीर्वाद से मैं अनुग्रह करने का कष्ट करिए। विभागीय मंत्री डॉक्टर सिंधिया जी, हमारे गृह मंत्री डॉक्टर कमल जी, आदरणीय कृषि मंत्री सोनी जी, वन मंत्री आदरणीय और विभाग के सभी अधिकारी और सभी जुड़े विधायक और महापौरगण और सभी जिलों से जुड़े अधिकारीगण। गांव और शहरों के बीच विकास के संतुलन और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में पिछले 3 वर्षों के दौरान हमने लगातार कदम उठाया। आज हम एक और सुविधा देने की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें राज्य के शहरों के विकास में तेजी आएगी और नागरिकों को एक बड़ी परेशानी का प्रभावी रूप से समाधान हो जाएगा। भवन अनुज्ञा लेना अनिवार्य है, अनिवार्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अपनाने में आम नागरिकों को जो मकान बनाना चाहते हैं बड़ी परेशानी। पहले वो वेबसाइट में जो वास्तुविद है उसके प्रस्ताव को अपलोड करता पहले, अभी तक की जो स्थिति है कंप्यूटर द्वारा परीक्षण किया जाना, फिर सब इंजीनियर के टेबल से गुजर कर असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर जोन आयुक्त, फिर भवन अधिकारी परीक्षण, तब जाके भवन अनुज्ञा पत्र जारी होता है। लेकिन अब उसमें सुधार करके सीधा वेबसाइट में वास्तुविद द्वारा प्रस्ताव अपलोड किया जाएगा, कंप्यूटर परीक्षण करेगा, सारे दस्तावेज सही पाए गए तो आपको ऑटोमेटिक भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगा। तो इससे तो सारे दस्तावेज आपके पास सही हैं तो आपको किसी भी चक्कर लगाने का आवश्यकता नहीं और 1 रुपये में आपको अनुज्ञा मिल जाएगा। इससे बड़ी सुविधा किसी भी मकान बनाने वाले को और कुछ नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा काम मैंने पिछले 15 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था। विभाग ने इसे 15 दिन के भीतर ही ये सारे प्रोजेक्ट तैयार करके ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए और आम नागरिकों को सुविधा के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती। मैं सबको बधाई देता हूँ। इसके बाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगा सर, जब तक आपने पोर्टल लॉन्च किया था तब तक हम यहाँ पे एक आर्किटेक्ट के माध्यम से सर एक पहला भवन अनुज्ञा सर इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं सर। हम अनुरोध करना चाहेंगे सर कि बिल्डिंग परमिशन जारी भी हो गई है सर और यहाँ पे हमारे पास अधिकारी भी उपस्थित है, श्रीमती शीतल जी के साहू दलदल कितनी से उपस्थित है सर। यहाँ पे हम चाहेंगे सर कि आप भी कार्यक्रमों से भवन अनुज्ञा आइए मंत्री जी। दूर से चलिए खूब बधाई। बधाई आप। क्या धन्यवाद महोदय। आप मन से मतलब ऐसे अच्छा बढ़िया काम होगी है ना। नहीं तो महिलाओं का भी नक्शा पास कराया पर बहुत बहुत धन्यवाद आप महोदय। बधाई साहू जी। सर इस पूरे पोर्टल को सर इस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है कि जैसे ही अपलोड होगा सर सिस्टम चेक करके 1 सेकंड के अंदर इसकी भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगी। इसी प्रकार का मैसेज इसे दिया जा रहा है और सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने निर्देश दिए सर उसका पालन त्वरित रूप से हुआ सर और अनुरोध करना चाहूंगा सभी नगरीय निकायों से जहाँ पे लागू हो रही प्रणाली
वे इसे बहुत गंभीरता से मॉनिटरिंग करें। शुरू में टीडी ट्रबल्स आती हैं, उसको सॉर्ट आउट करें और जल्दी से जल्दी पूरे सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ ले सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, जिनके निर्देशन में ये सभी पोर्टल हम बिल्कुल रिकॉर्ड समय में विकसित कर पाए हैं। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण का, सीएस सर का, एसीएस सर का, महापौरगण का, आयुक्तगण का मैं धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम को समाप्त कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5382 वर्ग